हेलो स्टूडेंट, मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करता हूं आदित्य मैथ्स पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब ऑडियो क्वालिटी भी ठीक हो गई होगी और जो रिफ्लेक्शन बोर्ड पे हो रहा था वो भी खत्म हो गया। तो अब आप लोगों को थोड़ा आज क्लियरिटी दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे और बताए थे कि बहुत सारा हम ट्रिक बताएंगे, तो वही सब चीजों को आज लेकर के आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो करनी है आपसे। सबसे पहला ये चीज कि आप सातों प्रॉपर्टी याद कर लिए होंगे। एक दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, आज मेरा फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज 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 पहले आप जो 4 पार्ट्स डिटर्मिनेंट का पढ़ा है पहले आप उसको जाके वॉच कीजिए, देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस जगह पे आइए, अन्यथा आपको बहुत कम ही समझ में यहाँ पे आएगा। और दूसरी बात, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं लास्ट मोमेंट तक देखिए, एक भी सेकेंड का बीच में स्किप मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला स्टूडेंट्स। ये आपके माइंड को हम डेवलप करके धीरे धीरे से ऊपर लेके चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा बुक के क्वेश्चंस को बनाने में। क्योंकि बुक में किया क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ा करके लिखा करके डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है। तुमको ये समझ में नहीं आएगा इसको फॉलो करना कितना जल्दी है, कैसे करना है। तो उसको हम यहाँ 0 लेवल से उठा करके एक अच्छे लेवल तक पहुंचा देंगे अभी के क्वेश्चंस में, ताकि तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि बुक का क्वेश्चन देखे तो अच्छा यहाँ से हमको इतना आगे बढ़ना है, एक क्लियरिटी देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना, फाइनली तुम्हारे माइंड पे वर्क करता है, क्योंकि 7 प्रॉपर्टीज है। पहली बात ये, किसी को पता ही नहीं कि 7 प्रॉपर्टीज में कौन प्रॉपर्टी कहाँ इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ा टफ चीज इस चैप्टर का यही है। तो वो सब चीजों को हम दूर करने के लिए, ताकि तुमको कोई क्लियर नजर आ जाए कि हाँ यही करना है, तो तुमको आसान हो जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, एक हम डिटर्मिनेंट लिए हैं और इस डिटर्मिनेंट का तुमसे वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। तो मन में आएगा कि सर ये तो बहुत आसान है, हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये आसान क्वेश्चन दिए हैं तो इसके पीछे कुछ तो बात हुआ होगा ना। तो देखो, बात क्या है कि अगर तुम इसको एक्सपेंड करने जाओगे तो हम बोले थे किसी भी कॉर्नर से एक्सपेंड कर सकते हो। तो कोई बच्चा चाहेगा कि 2 8 1 से एक्सपेंड करे, कोई बच्चा चाहेगा -3 2 1 से एक्सपेंड करे, कोई बच्चा चाहेगा 0 5 -3 से एक्सपेंड करे, कोई बच्चा चाहेगा 0 0 2 से एक्सपेंड करे। सबसे ज्यादा फायदा अगर है किसी चीज में तो वो है कि यहां से एक्सपेंड किया जाए। कहोगे सर क्यों? अगर तुम यहां से एक्सपेंड करोगे तो 0 से एक्सपेंड करने पर 0, 0 से एक्सपेंड करने पर 0, सिर्फ किससे एक्सपेंड करना पड़ेगा? 2 से। यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर 0 है जहां से हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो हमको मदद मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है। हेल्प ये मिल रहा है कि टफ नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन आसान हो रहा है। लेकिन अगर इस 0 को छोड़ के हम इधर से रास्ता पकड़े तो तीनों स्टेप से करना होगा। लेकिन अगर यहां से करें तो ये 2 0 से बच जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएगा कहानी। सिर्फ किससे एक्सपेंड करना होगा? 2 से। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको एक्सपेंड करें तो हम लोग किससे एक्सपेंड करना चाहेंगे? 2 से। अब बेटा यहाँ पे 2 का साइन क्या होता है? +2। 2 का रो बंद, कॉलम बंद, 2 × 5 -3 × 7। क्योंकि इसका लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। जब 0 ही होना है क्यों लिखोगे? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 + 21 और 10 31 और 62 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम लोग 0 के तरफ से एक्सपेंड किए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। तो ये क्वेश्चन आसान क्यों हुआ? तो दिमाग में रख लो, सर 2 0 था इसलिए आसान हो गया, 2 0 था इसलिए आसान हो गया। क्या दिमाग में ऐसा भी आ रहा है सर तीनों 0 हो जाता? बेटा ऐसा क्वेश्चंस क्यों देगा? प्रॉपर्टी में लिखा चुके हैं ना, जिस भी रो कॉलम का अगर सारा एलिमेंट से 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो वो तो देगा नहीं। तो शुरुआत हम 2 0 से किए हैं, तो अगर 2 0 होगा तो काम आसान हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स कि यदि इससे एक कम 0 होगा तो क्या होगा। सपोज मिटा देते हैं, पॉज करके नोट कर लेना। मान लो अगर यहाँ पे 3 हो गया, सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा ये। अब तुमसे बोल रहा है एक्सपेंड करने के लिए, तो अब तुम फिर
इधर से एक्सपेंड करोगे 3 एलिमेंट्स, इधर से 3, इधर से 2, इधर से 2। तो मन करेगा कि सर हम इधर से क्यों करें, 3 है, इधर से करेंगे तो हमको 2 ही करना होगा सर, 0 से, 3 से, 2 से, या अगर इधर से करेंगे तो 0, 5 माइनस 3 से, सर 2 ही एलिमेंट से एक्सपेंड कर पाएंगे। तो क्या नजर आ रहा है तुमको, फायदा किससे नजर आ रहा है कि अगर इससे एक्सपेंड करें तो एक एलिमेंट से तो बच जाएंगे ना बच्चों। तो अगर हम एक एलिमेंट से बच जाएंगे तो 0 से तो एक्सपेंड करना नहीं है, 3 से करना है। 3 का साइन क्या होता है, माइनस, तो इसका रो बंद कॉलम बंद। 5 इंटू 1 5 माइनस माइनस प्लस 24, 3 इंटू 8। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, कैलकुलेशन है कुछ है नहीं। 2 का साइन प्लस, 2 का रो कॉलम बंद, 10 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 29 गुना 3 87, और ये हो जाएगा 62, 21 10 31 गुना 2 62, तो ये हो गया हमारा -25। तो ये भी थोड़ा आसान नजर आया। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक 0 मिल गया था हमको ओपनिंग में। एक 0 का मतलब है कि काम आसान हो गया। क्या यही 0 अगर इस बीच में आता तो मदद मिलता, नहीं। क्यों, क्यों तो हम तो भाई कॉर्नर से एक्सपेंड करते, तो उधर मिलेगा तब तो फायदा होगा ना। तो यानी पहले 2 0 था तो ज्यादा खुशी हुई थी, अब 1 0 मिला, खुशी कम हो गई क्योंकि 2 स्टेप्स में पहुंच गए हैं। अब इस क्वेश्चन के लेवल को हम थोड़ा धीरे ऊपर ले चलते हैं स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन में तुम लोग पॉज कर करके ना इसी क्वेश्चन को चेंज कर देना। अब क्या कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चंस दे दिया। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोगों को एक भी 0 दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा है। तो अब मन में आएगा सर तब तो हम कहीं से एक्सपेंड करेंगे तो बात वही होगा, आप इधर से कहिएगा तो भी, इधर से कहिएगा तो भी, इधर से कहिएगा तो भी, इधर से कहिएगा तो भी। बट ऐसा करने से पहले ठहर जाओ, ठहर जाओ। मेरा ट्रिक यहीं से स्टार्ट होता है। जहां से तुम्हारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो मेरा ट्रिक यहीं से काम करता है। अब देखो मेरा ट्रिक क्या है। तुम पहले ये देखो, किसी भी रो कॉलम में, किसी भी रो कॉलम मतलब कॉर्नर, बीच वाले में नहीं, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट करोगे नहीं। 0 कहां चाहिए, कॉर्नर वाले में। तो बात बोल रहे तो कॉर्नर सोचो। तो किसी भी कॉर्नर में देखो तो क्या 2 एलिमेंट्स सेम है, ओके सर इधर नहीं है, सर इधर नहीं है, सर इधर नहीं है, सर इधर है, और 2 नहीं सर 3 एलिमेंट सेम है। अगर ऐसा होता है तो मेरा सलाह मानो, तुमको खुशी लाना है अपने चेहरे पे कि सर क्वेश्चंस आसान है। अब कहोगे सर कैसे, जरा ये बताना बच्चों। हम बताए थे प्रॉपर्टीज में कि अगर कोई भी नंबर को कॉमन लेना हो, कोई भी नंबर को क्या करना हो, कॉमन लेना हो, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जिस जगह तुम बच्चों बोल रहे हो कि सर वहां पे 3 गो सेम है, वो कौन सा रो है, फर्स्ट रो है। तो क्या फर्स्ट रो में 2 कॉमन लिया जा सकता है, कहोगे यस सर। तो हम लिख रहे हैं टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। फर्स्ट रो से यानी पहला रो से, पहला कतार से क्या कॉमन ले रहे हैं, 2। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्वेश्चंस बनेगा 1 1 1 5 7 8 -3 2 1। लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी भी इसमें है, वो ये है इसका नेचर चेंज नहीं हुआ। नंबर भले बदल गया, नेचर, नेचर मीन्स बेटा यहाँ पे ये हुआ कि सेम था तो सेम ही है। और हम बोल रहे हैं अगर सेम है तो चेहरे पे मुस्कान लाओ, बिल्कुल अभी हंसो तुम लोग कि सर क्वेश्चन आसान है। जरा दिखा रहे हैं ना कैसे है। अब ये बताओ अगर ये सेम है
तो हम प्रॉपर्टी 7 यानी लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी लिखाए थे कि किसी रो को किसी रो पे ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कॉलम को किसी कॉलम पे ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे मल्टीप्लाई करके किसी पे ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस रो या कॉलम पे वर्क करेंगे अगर उसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर डिवाइड करेंगे। ये एक एक्सेप्शन था, इसको भी नहीं भूलना, बट वो अभी नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। अभी सिर्फ इतना बताओ, किसी भी रो को किसी दूसरे रो पे ऐड कर दे यानी जोड़ दे, या घटा दे यानी सब्ट्रैक्ट कर दे, या कॉलम पे भी ये काम करे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर नहीं फर्क पड़ेगा तो अगर यहाँ पे हम एक काम करें कि C1 में C2 को घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मन में आएगा सर क्यों करें ऐसा? अगर घटाते हो तो 1 - 1 0, फिर अगर हम C2 में C3 को घटा दे तो 1 - 1 0 हो सकता है ना? तो करते हैं ऐसा काम। तो बोले थे लिखने का तरीका ये होगा कि C1 पे C2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो C1 एरो C1 - C2, बात समझ में आ रही है? और अगर फिर हम C2 पे C3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो C2 एरो C2 - C3, फिर समझो C1 एरो का मतलब C1 पे वर्क हो रहा है, कौन सा? C1 में C2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C2 पे भी वर्क हो रहा है, कौन सा? C2 में C3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे तुम लोग को हो सकता है नीचे दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं 1 - 1 0, 2 तो तुम्हारा बाहर है, रहने दो। बात समझ में आ रही है? C1 में C2 घटा रहे हैं तो 1 - 1 0, 5 - 7 -2, बाबू -3 है, +2 को इधर घटाओगे तो -2 बनेगा, तो -2 - 3 क्या होगा? -5। अगर तुम लोग से ये डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है तो रफ में थोड़ा कर करके लिखना, लेकिन तुम ही बताओ कौन नहीं जानता -3 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -5। अब अगर ये नहीं कर सकते तो फिर 8 क्लास का बच्चा नहीं हो जाएगा हमारे तुम्हारे ऊपर। फिर चलो C2 पे भी सेम काम किए, 1 - 1 0, 7 - 8 -1, 2 - 1 1। इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि हम काम किए हैं C1 पे C2 पे, C3 पे काम नहीं किए। मन में आएगा सर C3 पे भी कर दीजिए, वहां भी 0 ला दीजिए। कहां से करोगे बाबू? कोई और है क्या? कोई और कॉलम है घटाने के लिए? नहीं ना, वो बेचारा लास्ट पे है, लास्ट पे ही रहेगा। ओके बच्चों, अब एक डॉट हो सकता है, छोटा सा डॉट है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होगा, वो क्लियर कर दो। कोई चाहेगा जब सर ऐसा ही था तो अगर हम C2 में C1 घटा लेते तब भी 0 आ जाता, C3 में C2 घटा देते तब भी 0 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर लो। हम तो सिर्फ तुमको ये कह रहे हैं ना 2 0 ले आओ, बस तुम जैसे लाना लाओ, हम नहीं रोक रहे। तो अब अगर ऐसा हुआ तो अब तुम बताना तुमको क्या लग रहा है, कौन सा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में मजा आएगा? इसमें मजा आ रहा था या इसमें? इसमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, कहीं 0 दिख नहीं रहा था, इसमें भी नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 0 कौन पूछता है? 2 2 0 आया सर, अब तो काम आसान होगा। तो बेटा कहां से एक्सपेंड करोगे इसको? 1 से। तो 2 बाहर में था तो 2 बाहर हुआ, 1 का साइन होता है प्लस, रो बंद कॉलम बंद, 1 × -2 -2 माइनस -5 × -1, तो ये हो जाएगा -5 -2 -14, ये आपका आंसर। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आप क्या सीखे कि ये अगर 0 नहीं होगा तो हम 0 लाएंगे। और यहाँ सिचुएशन क्या था? सेम वाला। तुम ही सोच लो जरा, सेम होगा तभी तो 0 लाओगे। क्यों? अगर 5 है -5 है, यहाँ नंबर सेम है तभी तो 0 आएगा, जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन क्या 5 और 7 रहता तो 0 आ जाता क्या? नहीं। बात समझ में आ रही है मेरा? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे 0 नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, बट ऐसे वक्त भी मेरा ट्रिक है, तुम निश्चिंत रहो ना। अभी एक एक लेवल बढ़ा रहे हैं हम किसी चीज को देख के किसी को कॉपी करके नहीं पढ़ाते, ये मेरा खुद का तरीका होता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सेम था। अगर यहाँ 5 5 होता, घटाने पर 0 आता, जैसा कि अभी देखा तुम।
अब चलते हैं क्वेश्चन को एक स्टेप हाई करते हैं। हाई मीन्स हेलो नहीं, लेवल बढ़ाते हैं। ओके, चल मिटाते हैं इसको। अब क्वेश्चन 4 में क्या कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मान लो मिल गया। अब क्या हो रहा है, पहले डबल जीरो मिला था, फिर सिंगल जीरो मिला था, फिर सेम मिला था, अब सेम में भी कटौती कर दिए, छांट दिए। अब ज्यादा सेम नहीं, सिर्फ 2 सेम मिल रहा है। तो अगर 2 सेम मिल रहा है तो एक जीरो तो तुम आसानी से ला सकते हो। तो अगर एक जीरो आसानी से ला सकते हो तो तुम कहोगे कि सर C1 में C2 घटाइए ना। अब तुम किसी को नहीं कह सकते घटाने, अगर 2 में 5 घटाएंगे 0 नहीं, 5 में 2 घटाएंगे 0 नहीं। ध्यान देना ना, 2 - 2 0, ये सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 - 7 - 2 -3 - 2 -5। अब अगर यहाँ एक्सपेंड करने बोलेंगे तो जस्ट 2 नंबर जो क्वेश्चन पढ़ा वही दिखेगा कि सर एक जीरो तो मिल गया हमको, 2 नंबर से सिर्फ खोलना होगा। तो 2 जीरो से खोलना होगा तो ठीक है, खोलेंगे, चिंता क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब थोड़ा सा एक मेरा ट्रिक यहाँ पे देखो। अगर ये सिचुएशन आ गया जो 2 नंबर में बताए थे, तो भाई ये क्वेश्चंस बताने का मेरा नजरिया क्यों है, तब तो हो गया, वही था, छोड़ दें यहाँ पे क्या नहीं। यहाँ पे भी मेरा एक ट्रिक अब काम करेगा, सीक्रेट ट्रिक। इस बात पे एक लाइक देना। जैसे 2 है, 2 है, कोई कहेगा इस दोनों नंबर को कुछ भी कर लो, 0 बनवा दो, तो तुम कहोगे सर घटा लेंगे, सेम है, 0 हो गया। कोई कहेगा नहीं 2 - 2 है, 0 बनवा दो, कहोगे सर जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा, अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है। कोई कहेगा 2 3 है, 0 बना दो, आप कहोगे ना बाबा ना, अब नहीं संभव हमसे। तो जब तुमसे संभव नहीं है तभी तो मेरे से संभव है। अब इसको भी हम 0 बनाने की पावर रखते हैं। कैसे, जरा ध्यान दो। 0 बेटा होता कैसे है, थोड़ा डीप में चलो। ये हम जो भी ट्रिक बताते हैं ना, ऐसा नहीं कि हवा में उतार देते कर लो ऐसा हो गया, नहीं, हम उसको खींच के लाते प्रोसेस से, ऐसा वैसा नहीं बताते। तो ये बताओ जरा, तो 0 होता कब है, जब सेम हो, एलिमेंट सेम हो। क्या ऐसा कोई भी चीज करें जिससे दोनों नंबर को सेम बना दे तो क्या 0 आएगा, बताओ। कोई भी ऐसा काम करें जिससे ये दोनों सेम हो जाए तो क्या 0 बनेगा, तब तो बना लोगे ना। तो कहोगे यस सर बिल्कुल। तो करना क्या है, जस्ट अपोजिट वाला फीलिंग रखना। अपोजिट वाला फीलिंग मतलब अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से गुना करना, अगर यहाँ 2 है तो वहां 2 से गुना करना, मतलब उल्टा गुना करना। तो 3 से अगर इसमें गुना करोगे, 3 गुना 2 6, 2 से इसमें गुना करोगे 2 3 6। कुछ बातें दिमाग में चल रहा होगा गलत गलत, उसको हटा देना, ठीक है, वो सब क्लियर हो जाएगा, जितना बोल रहे उतना सोचो। 2 था 3 से गुना कर दिए 6, 3 था 2 से गुना कर दिए 6। बेटा क्या सेम आया, सेम आया तो क्या 0 ला सकते हो, बिल्कुल सर घटा लेंगे। क्या अगर साइन ही चेंज होता क्या फर्क पड़ता, यस सर जोड़ देते आ जाता। बात सिर्फ सीखने को यहां पे ये मिला कि सर अगर डिफरेंट नंबर होगा तो हम उल्टा गुना करके 0 बना सकते हैं। लेकिन याद रखना ये ट्रिक तुमको 10% 15% यूज नहीं होता, शायद 1% क्वेश्चन में, और वही तो 1% है जो धोखा देता है, और उसी के लिए तो ट्रिक बनता है, यो बनाए हैं। अगर 10% के लिए बनने लगे फिर वैल्यू ही नहीं रहेगा ऐसे सब चीजों का। ओके, तो अब यही काम हम करना चाह रहे हैं कि सेम बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 5 से। इसमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो ये था C2, C2 में हम गुना कर रहे हैं 5 से। बात समझ में आ रही है क्यों कर रहे हैं,
उल्टा, और C3 में गुना कर रहे हैं किससे, 2 से, तो 2C3, ये समझते चलना। C2 एरो मतलब C2 पे काम हुआ, 5C2 यानी दूसरा कॉलम में 5 से गुना हुआ। C3 मतलब C3 पे वर्क हो रहा है, C3 में 2 से गुना हुआ। तो अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा क्वेश्चंस बन जाएगा 0 -2 -5। C1 पे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 0 तो हमको मिल चुका था। 5 गुना 2 10, 5 सते 35, 5 गुना 2 10, और इधर तुम्हारा 5 गुना 2 10, 2 8 16, 2 गुना 1 2। अगर तुम लोग को बोले कि चलो कर दिए, ये हो गया, तो क्या ये सही किए कि गलत? वीडियो पॉज करके पहले दिमाग को ठोको, फिर देखना गलत किए। हम बोले थे एक्सेप्शन रूल में जिस पे काम होगा अगर उसमें गुना हुआ, ध्यान देना बेटा, C2 पे काम हुआ, C2 में किससे गुना हुआ, 5 से, उससे भागा हमको देना होगा। C3 पे काम हुआ, C3 में 2 से गुना हुआ, तो उससे हमको भागा देना होगा। तो दैट मीन्स हमको 5 से भागा देना होगा, तो यानी 1/5। फिर C3 पे काम हुआ, 2 से गुना हुआ, तो हमको फिर से 2 से भागा देना होगा, तो यानी 1/2। ये बात समझ लेना, ये जस्ट ऐसा बात है कि x था, 2 से गुना कर दिए, तो क्या 2 से भागा नहीं दोगे? क्या फिर 5 से गुना कर दिए, क्या 5 से भागा नहीं दोगे? बस यही चीज है, हम कोई फालतू का ट्रिक नहीं पढ़ा रहे, रूल जो है वही कह रहे हैं। ऐसा कर दिए। अब जरा ये बताना, 1 0 तो है, 1 0 और भी ला सकते हो? ओके यस सर। अगर हम C2 में C3 घटा दे तो, C2 में अगर हम C3 को घटा दें, ये 1/10 हो गया, 0 -2 -5, 10 - 10 0, 35 - 16 18 19, 10 - 2 8, 10 16 2। बात समझ में आ रही है? अब जरा बताओ तुम किससे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहोगे? क्या इस 10 से एक्सपेंड करना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि डबल जीरो आ गया। बात समझ में आ रही है कैसे डबल जीरो को ले आए? ये इंपॉर्टेंट चीज, उल्टा गुना वाला, ठीक, किसी को मत बताना। अब अगर यहाँ 10 से एक्सपेंड करें तो 10 तो आएगा, गुना होगा, 10 का रो बंद कॉलम बंद, 8 गुना 2 हो गया -16, माइनस माइनस प्लस 95, ये चले गया 10 10 कट गया, 95 - 16 79, सही ना आंसर। अब कुछ बातें दिमाग में तो रन करेगा ऐसा करने के बाद कि सर अगर हम एक ही जीरो था तो एक ही स्टेप में तो कर देते ना सर, 2 5 तो हम एक ही स्टेप में, को इतना करने की क्या जरूरत था? बाबू मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा। ये रास्ता बता रहे हैं कि जीरो लाओगे कैसे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होगा ना, अभी हम नहीं गए वैसे क्वेश्चंस पे, वो जो क्वेश्चन होगा उसका जो डेकोरेशन होगा, सजावट होगा, वो इससे बहुत हाई लेवल का होगा। वहां पे तुमको ये दिमाग लगाना है कि ऐसा करने से शायद हो जाए। और तुम यकीन मानो, डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कोई फार्मूला काम नहीं करता, तुम्हारा स्किल काम करता है। अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, खुद में कमी ढूंढना, बार बार सोचना, तुम्हारा रीजनिंग पावर, तर्क वाला, शास्त्री वाला जो प्रॉब्लम है वो कम है, उसको बढ़ाना होगा। प्रॉब्लम बढ़ाना होगा मतलब अच्छाई लाना होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज सीखने को मिला, जब सेम नहीं होगा तब भी हम जीरो ला सकते। तो अभी तक टोटल 4 क्वेश्चंस बनाए। कौन कौन? एक दोस्त जिसमें 2 जीरो ऑलरेडी था, दूसरा क्वेश्चन जिसमें 1 जीरो था, तीसरा जिसमें 1 भी जीरो नहीं था, 3 सेम नंबर था, डबल जीरो सब्ट्रैक्ट। ऐसा लाए जिसमें सेम मतलब एक तो दिख रहा था, बात समझ में आ रही है, उसके बाद नहीं दिख रहा था। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5, 1 3 6 भी हटा लो, 5 ही रहना।
अब अगर कहोगे तो कहोगे सर जो क्वेश्चन अभी हमको बना के दिए थे वही क्वेश्चन है। नहीं है बाबू, अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसमें 2 एलिमेंट सेम था, देखो कहीं पे है क्या? नहीं है ना। अब कैसे बनाओगे? तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या तुमको एगो सिंगल 1 दिख रहा है कहीं पे? यस सर दिख रहा है। अब मेरा ट्रिक का चीज देखना, एक लाइक कर देना अभी पहले, पूरा वीडियो देखने के साथ ही जो ट्रिक बताया फिर बता रहे हैं, लाइक बनता है। अब भी तुरंत करो, पहले लाइक करो, हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद अब देखो 1 3 5, क्या हम कहें अगर तुमको कि नहीं 1 0 कौन पूछता है, हम तुमको 2 0 बना देंगे एक ही स्टेप में, तुमको गरी वाह क्या बात है। हाँ बिल्कुल 1 है ना, 1 ही ऐसा नंबर है बाबू दुनिया में जिसमें तुम किसी नंबर से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद नंबर बन जाएगा। 1 है, 5 से गुना करोगे तो खुश होके कहेगा 5, 4 से गुना करेगा कहेगा 4, 10 से गुना करेगा 10, 20 से 20, इस तरह से वो होते चले जाएगा। तो अब जरा ये बताना, अगर ऐसा है तो इससे फायदा उठा लो। बात नहीं समझे? कोई आदमी है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना स्टार्ट करते हो तो उससे फायदा उठा सकते हो अच्छाई में। अब जो है यहाँ पे अगर 1 है तो बताओ अगर 3 से गुना कर दे तो 3 बन जाएगा, तो 3 माइनस 5 0। अगर 5 से गुना कर दे तो 5 मजे से बन जाएगा, 5 माइनस 5 0। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? 1 होने के कारण। तो अब चलो हम वही काम करने जा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं बोलो, अगर यहाँ 3 हो जाएगा और इसमें घटा देंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, बोलो यस नो? यस। अगर इसी में 5 से गुना करके इस पे घटा दे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। यस सर। थोड़ा समझना सर, C2 पे काम करने जा रहे हैं, C2 माइनस C1, लेकिन C1 को घटाने से 3 माइनस 1 0 थोड़ी होगा, इसमें गुना करेंगे उसी 3 से, तो 3 से गुना होगा 3 C1। बात समझ में आ रही है? C3 है, C3 माइनस करेंगे, पहले तो एक बात ध्यान दो, जो यहां लिखते हो लिख दो क्योंकि वो तो सेम होना है। अब 1 को 5 बनाओगे तभी तो 0 बनने देगा, तो 5 गुना 1 5, तो 5 से गुना C1। बात समझ में आ रही है? फिर से ऑपरेशन पे नजर रखना, वो तो काम सब कर ही लेता है। C2 में C1 को घटा रहे हैं लेकिन C1 को 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 माइनस 3 0 करवाना है। C3 में C1 को घटाना है 5 से गुना करके ताकि वो 0 करना है। क्या हमको किसी जगह भागा भी देना है? थोड़ा पॉज करके सोचो। नहीं, क्योंकि C2 पे काम हुआ लेकिन C2 में गुना हुआ क्या? नहीं। बोले थे कहीं और हो जाए, कोई मतलब नहीं। C3 पे काम हो रहा है, क्या C3 में गुना हुआ? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। अब ये बताओ C1 पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, जस का तस लिख देते हैं। अब C2 में घटाएंगे, C1 में कितना से गुना करके? 3 से। पहले गुना कर लो मन ही मन, ऐसा नहीं कि डिटरमिनेंट में नीचे कर देना, क्योंकि दो काम C1 पे हो रहा है, नहीं कर सकते वैसा। 3 से गुना करो, 3 गुना 1 3, 3 माइनस 3 0, 3 5 15, ऐसा सोच लो मन में, 15 बन गया। 7 में से 15 घटाओगे, 7 माइनस 15 माइनस 8, ये माइनस 3 से गुना किया -9, 2 में -9 घटाओगे 11। अब कुछ बच्चा सुना सर 2 में -9 घटाएंगे 11, -9 है, -9 घटाएंगे तो घटाएंगे मतलब माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 + 9 11, ऐसा 2 माइनस तो देगा, तुम बोल रहे हो अब -9 बोलो 11 होगा कि वही चीज। देखना यहाँ पे मिस्टेक होता है, अच्छे से फास्ट में करने वक्त हो सकता है हमसे भी कभी हो जाए, पहले सही बात है क्योंकि मिस्टेक हो सकता है छोटा बड़ा, तो ये चीज थोड़ा नजर रखना। फिर चलो यहाँ पे C1 में 5 से गुना, 5 गुना 1 5, 5 माइनस 5 0, 25, 8 माइनस 25 -17, -15, 1 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 15 16। अब बोलो बताओ बाबू किससे एक्सपेंड करने में तुमको मजा आएगा? 1 से, यहीं कर देते हैं, 1 का रो कॉलम बंद, 16 गुना 8 -128, माइनस माइनस प्लस 17 गुना 11 187, और ये हो जाएगा 60
माइनस प्लस 59 प्लस 59। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला तुमको बच्चों कि अगर एक भी 1 है तो काम थोड़ा आसान हो सकता है कभी कभी, है कि नहीं है। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान दो, लेवल हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ये था हम लोग का लेवल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, मिटा दो। एक क्वेश्चन है x प्लस 4 x x x x प्लस 4 x x x x प्लस 4। अब देखो काम थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहा है। अब क्या करोगे, तो दिमाग में तुरंत जो आएगा आएगा सर x माइनस एक्स 0, 1 0 मिल गया सर। बिल्कुल खुशी मत मनाओ, मिला है, सही है, लेकिन थोड़ा सा वेट भी करो। अब जो चीज सिखाना चाह रहे हैं हम, लेवल को जा रहे हैं तो सिखा भी रहे कुछ ना कुछ। अगर ऐसा हो ना, जब तुमको सेम दिखने लगे, सेम मतलब सर देखो ना सब एलिमेंट रिपीट है, ठीक से देख लो एक बार, है तो अगर रिपीट है तो उसका एक फायदा है, चाहे उसका ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो। क्या कहना चाह रहे हैं, छोड़ो उसको, 2 5 7 5 2 7 7 5 2, बात समझ में आ रही। क्या बेटा अगर तीनों को जोड़ोगे, इस तीनों को जोड़ोगे, इस तीनों को जोड़ोगे, डिफरेंट आएगा कि सेम, पूछना चाह रहे हैं। देखो मेरा ट्रिक क्या हो रहा है, कहोगे यस सर सेम। अब लाइक मत करना, एक बार कर चुके हो, नहीं तो जो नहीं किए वो करना, नहीं तो फिर लाइक खत्म हो जाएगा। लाइक कर देना जो नहीं किए हो। तो अब बताओ ये शेप 7 5 12 तो 14, ये भी 14 ये भी 14, मतलब सेम है कि नहीं। मतलब क्या सीखने को मिल रहा है, अगर एलिमेंट समान है, अगर नंबर समान है, भले उसका पोजीशन कहीं और है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने पर वो क्या होगा, समान होगा। एक बात बताओगे हमको, अगर इस डिटर्मिनेंट में R1 पे R2 को R3 को जोड़ दें प्रॉपर्टी साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे x x x 3x प्लस 4 x x x 3x प्लस 4 x x x 3x प्लस 4, क्या समान दिखा, 3x प्लस 4 3x प्लस 4 3x प्लस 4। तुम कॉमन में भी, कॉलम में भी काम कर सकते हो, दिख रहा है C1 प्लस C2 x x 2x प्लस x 3x प्लस 4। तो आज रो पे करते हैं तब भी मजा, कॉलम पे करते हैं तो भी मजा। तो हम कॉलम 1 पे कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मतलब पहला कॉलम पे काम हो रहा है। काम ये हो रहा है कि सभी को जोड़ा जा रहा है। अगर जोड़ते हैं तो x प्लस x प्लस x 3x, अब प्लस 4 इसके पास है तो 3x प्लस 4, x प्लस x प्लस x 3x प्लस 4 x x x 3x प्लस 4। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम हुआ है फर्स्ट कॉलम पे, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, अब देखो क्या कोई रो कॉलम में सारा एलिमेंट समान दिख रहा है, कहोगे यस सर कॉलम 1 में हमको सारा एलिमेंट समान दिख रहा है। तो हम क्या बोले थे, कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर कॉमन निकालोगे तो 3x प्लस 4 कॉमन निकाल लिए, लिख देंगे टेकिंग कॉमन 3x प्लस 4 फ्रॉम C1। पहला कॉलम से 3x प्लस 4 कॉमन लेने पर, जो हिंदी का बच्चा होगा समझ लो, पहला कॉलम से क्या कॉमन ले रहे हैं, 3x प्लस 4, जोड़ घटा तो देख ही लिए होंगे। अब हो जाएगा 1 1 1 x x प्लस 4 x x x x प्लस 4। अगर अच्छा लगा है वीडियो पॉज करके कमेंट करो यस सर, ठीक, यस सर कमेंट करो जाके।
अब जरा बताओ क्या ये तुम्हारे बस का बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना? कहोगे यस सर, 1 1 1 दिख गया सर, समान दिख गया सर, आप जो ट्रिक पर आए थे अब काम कर सकते हैं। तो बेटा यही चीज हम सिखाना चाह रहे थे। ये क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बनाएंगे तो चलेंगे। तो अब देखो तुम्हारा इस लेवल पे पहुंचे तो काम कितना आसान हो गया कि 1 1 1 मिला सर, हम 00 तो ला लेंगे सर। अगर हम सर R1 में R2 घटा दें, अब कोई थोड़ा सा ना, चूंकि ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ कुछ बच्चे के मन में डाउट रहता है, वही चीज मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। कोई बच्चा सोचता है सर कॉलम में घटाओगे ना, कैसे घटाओगे बेटा? अगर 1 में x घटाओगे तो 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स 0, एक ही वो 0 होगा। हमको 2 मिल रहा है तो 2 का फायदा उठाए कि 1। तो अब बोलो यहाँ पे R1 में अगर R2 घटा दें तो R1 एरो R1 माइनस R2। तुम मजे से कर सकते हो, कभी कॉलम पे काम, कभी रो पे, कभी रो पे, कभी कॉलम पे, कोई बंधन नहीं है, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलो अगर R2 में R3 को घटा ले तो 3x प्लस 4, 1 माइनस 1 0। ध्यान देना सब, x में x प्लस 4 घटाओगे, x x खत्म, प्लस 4 ऊपर जाएगा माइनस 4। नहीं समझे? समझ लो, x में घटाएंगे x प्लस 4 तो बोलो बेटा x माइनस एक्स माइनस 4 क्या बचा? माइनस 4। ये चीजें मन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लिख के करेंगे। करते हो लिख के तो कर लो एक दो बार, बट अब फ्यूचर के लिए नहीं सोचना। x माइनस एक्स 0, 1 माइनस 1 0, x x खत्म, प्लस 4 अपनी जगह पे, x x खत्म, प्लस 4 गया माइनस 4, 1 x प्लस 4। अब कहेंगे तुम लोगों को कि किससे एक्सपेंड करोगे, तो कहोगे सर ये भी कोई पूछने वाला बात है, 00 आ गया तो हम 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो 1 का चिन्ह क्या? प्लस ना, तो 1 का रो बंद, कॉलम बंद, माइनस 4 गुना माइनस 4, और माइनस 4 गुना 0 0, तो माइनस माइनस प्लस 16 गुना 3x प्लस 4, यही तुम्हारा आंसर। तो ये हम बुक के क्वेश्चन तक के लेवल तक को छू लिए हैं इस क्वेश्चन से। तो इस तरह से हम लोग का जितना भी क्वेश्चन हुआ है बच्चों, आज तुम लोग बारी बारी से अपने से भी एक एक क्वेश्चन लेना, पहले तो इसको अच्छे से समझ लेना, फिर एक एक क्वेश्चन बारी बारी से अपने से लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे बुक से, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले भी बताए थे कि इसमें ज्यादा पार्ट्स होगा, तुम लोग जान ही रहे हो, और मजे से पढ़ोगे, तुम निश्चिंत रहो स्टूडेंट्स, मेरे साथ मजे से पढ़ोगे, तुमको फीलिंग ही नहीं आने देंगे हम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, क्योंकि तुम्हारे मन का डॉट हमको पता है क्या है, उसको हम क्लियर भी करेंगे। और 6-7 दिन में हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं जो रिवील करेंगे, और बहुत अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। वो मेरे ऊपर बोर्ड का एग्जाम का तैयारी छोड़ देना, मैं असाइनमेंट का तैयारी, असाइनमेंट का जितना भी होगा, मॉडल पेपर वगैरह खुद मैं सॉल्व करूंगा, बहुत सारा चीज करने वाला हूँ। तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम लोग को फीलिंग नहीं होने देंगे कि हाँ सर हम अभी सिटी में नहीं है, घर में है। तो सिटी में रहते तो अभी खर्चा भी हो रहा था, घर पे अभी कोई खर्चा नहीं है, आराम से तुमको पढ़ना है। और तुम घर पे हो तो साइकिल चला के नहीं आना है, घर में कैसे भी हो पढ़ना है, कोचिंग जाना है तो उनको जीन्स पहनना है, शर्ट पहनना है, बट अभी घर में हो तो नहीं पता, तुम कैसे भी पढ़ सकते हो। तो इसीलिए बहुत सुविधा है इस चीजों का, तो स्टूडेंट्स इसका फायदा लेना है तुम लोगों को, और बहुत ही डिसीजन लेने वाले हैं अच्छा हम कुछ दिनों में, तो हम बताएंगे ही तुम लोगों को। तो अभी तुम लोग यहीं तक बने रहना, और फिर कल हम देखते हैं। और इस क्वेश्चन तक आई थिंक 6 हुआ कि 7 है, लिख नहीं पाए, देख लेना जो भी हो, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, 6 हुआ होगा शायद, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना अच्छे से। और हाँ, इस वीडियो में प्रत्येक का लाइक होना चाहिए जितना भी देखोगे, क्योंकि देखो मैं कितना ट्रिकी बताया हूँ, कोई नहीं बताता बच्चों। अब हो सकता है कि मेरा वीडियो आज अपलोड हो, कल कहीं और, परसों कहीं और स्टार्ट हो, क्योंकि मैं पूरा यूट्यूब पे देखा हूँ, कहीं नहीं है ऐसा कंटेंट, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ कंटेंट है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं हूँ। 2012 में बिहार का मैं एक ऐसा बंदा था जो 3 क्वेश्चंस को रॉन्ग कराया था बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 2012 में जब मैं एससी में पढ़ रहा था, पास हो गया था, तब की बात करता हूँ। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है, और सभी को एवरेजली 3 मार्क्स मिला था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
तो ये चीज का थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना कि इस क्वेश्चंस तक अच्छे से सॉल्व करना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक। और तुम लोग बताना टाइप करके, कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी ठीक थी, ऑडियो क्वालिटी ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से बताना हमको। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।